नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, उनकी कहानी, उनका व्यक्तित्व पूरा देश जानता है। मगर पहली बार बड़े पर्दे पर ये कहानी लेकर आ रहे हैं संदीप सिंह, रवि यादव और विनोद भानुशाली। और इस आइकॉनिक किरदार को ऐसे करेंगे, निभाएंगे पंकज त्रिपाठी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा पंकज जी कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, मगर फिर भी ये किरदार जब आपके पास लेकर आए पूरी टीम, सो व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड? डर था, संकोच था, एक्साइटमेंट थी, क्या था? डर और चिंता ही थी कि मैं क्या न्याय कर पाऊंगा। तो क्योंकि बहुत विशाल व्यक्तित्व है और इनके ऑडियो वीडियो पब्लिक फोरम बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो मैं चिंतित था कि मैं न्याय कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे गुरु टीचर, एक्टिंग के टीचर मिले, उनसे बातचीत की, वो समझाए मुझे। फिर एक दो दोस्त मिले, वो बोले अरे तुम बिल्कुल बहुत तुम बेस्ट ऑप्शन तुम ही हो। तो दो तीन लोगों ने मुझे कन्विंस किया कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने ये जिम्मेदारी उठा ली। खैर, लहजा तो आप अपना ही लेते हैं, हमने तो देखा है प्रीवियस फिल्मों में। मगर क्या आपको ये थोड़ा सा मन में दुविधा थी कि क्या लग पाएंगे, क्या लुक सही बैठ पाएगा? वो भी थी कि मैं कैसे लगूंगा। मैं जब ये बोल के गए तो उस दिन मैंने अपने आप को मिरर में बहुत ध्यान से देखा था कि मैं कहीं से भी है क्या कुछ रिजेम्बलेंस मिलता जुलता। फिर मैं उस थॉट पे आया कि यार वो चेहरा का मिलना और हाव भाव आवाज के मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का विचार, उसकी आत्मा, उसकी चेतना। तो वो अगर भीतर अटल जी को पकड़ लें भीतर से ना, फिर बाहर की उतनी बड़ी समस्या नहीं है। वो थोड़ा ही रखना पड़ेगा हाव भाव। मैंने इमिटेट नहीं की है, मिमिक्री नहीं की है। मैंने यही प्रयास किया कि उनकी चेतना को, उनके व्यक्तित्व को पकड़ूं, उनके सोचने के तरीके को पकड़ लूं, समझ लूं, तो आधा काम हो जाएगा। विनोद जी, ये कहानी बनाने के बारे में आपने कैसी सोची कि खैर, जैसे मैं कह रहा था कि उनकी शख्सियत सबको पता है, वी सीन हिज आइकॉनिक स्पीचेस इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड। बट क्यों आपको अब लगा कि टाइम इज राइट कि पूरे देश को ये कहानी जो है वो सिनेमा घरों में देखनी चाहिए? आई थिंक 100 years हो रहे हैं तभी उनको, किसी ने पहले क्यों नहीं सोचा। वो मेरा हम सब ने यही बोला कि क्यों नहीं सोचा गया कि एक फिल्म बन सकती है। और फिल्म बनाना सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, उनकी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखेंगे आज के यूथ। जब आप पिक्चर देखोगे तो एक उस इंसान के बारे में कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया। पर लेकिन वो पहले से बचपन से तो डेफिनेटली नहीं सोचा होगा ना कि एक 8 साल 9 साल का बच्चा जो है वो जाके प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उसके लिए जो उन्होंने उनको परिश्रम किया, चाहे वो शारीरिक परिश्रम था, चाहे वो मानसिक था, वो एक बहुत हार का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं ना सब सिर्फ जीत मिलती है। तो उसको किस तरह से हैंडल किया और क्या करना चाहिए। आज यूथ हमेशा बोलते हैं डिप्रेशन, कैसा डिप्रेशन हो गया, अरे वो गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो डिप्रेशन हो गया। इधर भाई साहब पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। सोचो आप 13 दिन की सरकार के बाद में अगर सरकार नहीं रही तो कितना डिप्रेस हो सकता था आदमी, या उसके बाद में। तो उसको किस तरह से सहजता से अंदर लिया उन्होंने, उसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है। तो और एक्चुअली यही सब जो चीजें थी जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंकज जी दिख रहे थे हमको। तो दिस आर टू थिंग्स तो फिल्म बनाने का एक ब्लेसिंग्स है एक्चुअली। वी डोंट डिसाइड दैट अटल जी ऐसी फिल्म हम एक एज अ फिल्म मेकर नहीं डिसाइड करता कि नहीं तो कोई और कर लेता। आई थिंक वी आर लकी एंड ब्लेस्ड दैट हमने पिक्चर में चूजन वन सी। मगर आप सुन रहे होंगे कि सवाल भी उठ रहे हैं कि इलेक्शन ईयर में क्यों आ रही है फिल्म? 2024 का जो पहला महीना है उसमें फिल्म क्यों आ रही है, और इत्तेफाक से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही 3 दिन पहले। अभी जवाब दिए देता हूँ। मैंने 2021 में टी सीरीज में था 27 साल, तब छोड़ी मैंने। उसके बाद में ही भानुशाली स्टूडियो बनी। तो आई थिंक अगर 10 साल पहले छोड़ दिया होता तो तब ये सोच आ जाती। तो इट इज जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस कि उसके बाद मतलब इससे पहले मेरी सिर्फ एक बंदा काफी थी। तो देयर आर फिल्म्स व्हिच यू वांट टू मेक, और जब आप खुद डिसीजन में करो क्योंकि पैसा अपना लग रहा है या हमारे बोर्ड क्या है या जो भी है, तो देन आप डिसीजन लेते हो कि पिक्चर कौन सी बनानी है। तो उसमें हमने ये डिसीजन लिया कि हमको ये फिल्म बनानी है या ऐसी फिल्में बनानी है। तो दिस वाज द फर्स्ट film that we thought that एंड हु थॉट ऑफ पंकज त्रिपाठी? पंकज त्रिपाठी के बारे में ख्याल किसको आया पहले कि इन्हीं को कास्ट करना है इस रोल में?
नहीं, जब मैं विनोद के पास गया ये फिल्म को लेकर कि विनोद मैं सोच रहा हूँ अटल जी पे बायोपिक बनाई जाए, तो विनोद ने कहा ठीक है, डन। इन अ सेकंड ही सेड यस। और विनोद का अगला सवाल ये था, विनोद ने बजट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अटल जी को तो सब पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो सेकंड सवाल उसके थे कि क्या लगता है किसको लेना चाहिए, और फिर हम डिसाइड किया कि पंकज त्रिपाठी। तो बोले रेडी। पर ये मैं और विनोद दोनों डरे हुए थे कि अगर पंकज जी ने किसी कारणवश से मना कर दिया तो क्या होगा। तो विनोद ने बोला तो ये फिल्म नहीं बनाते, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमें नहीं दिखता। इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का चरित्र, इस तरह का इंसान, इस तरह का अभिनेता, वो फिर पंकज जी ने जब जैसे उन्होंने घर पे बुलाया और जैसे उन्होंने तुरंत हाँ भी बोल दिया, और उन्होंने स्क्रिप्ट बिना बाउंड स्क्रिप्ट पढ़े जाने ये फिल्म के लिए हाँ कहा, और तो वो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और अब फिल्म तैयार है और फिल्म अब रिलीज हो जाएगी 19 जनवरी को। इत्तेफाक की बात है कि आपने नरेंद्र मोदी पे भी एक बायोपिक बनाई है, और अब आप ही अटल जी पे बायोपिक बना रहे हैं। जीत भी बनाई है, झुंड भी बनाई है, अलीगढ़ बनाई है, मगर दो नेताओं पे अगर हम बात करें तो इनमें दोनों नेताओं में कोई ऐसी एक सिमिलैरिटी और कुछ ऐसा एक डिसिमिलैरिटी, कुछ ऐसा एक बहुत अलग? नहीं, दोनों में एक सिमिलैरिटी डेफिनेटली है कि दोनों देश के लिए समर्पित हैं। दोनों का काम करने का तरीका देश के लिए ही है। अब उसके लिए समय के हिसाब से दोनों के डिसीजंस का तरीका अलग हो सकता है, पर सोच एक ही है। पर दोनों ने मुझे लगता है कि अपने व्यक्तित्व को और देश को पहले समझा और उस हिसाब से काम कर रहे हैं देश के लिए। और मैं कहूँगा कि अटल जी के ही शिष्य हैं मोदी जी, और सब और पूरा भारतवर्ष एक्चुअली में अटल जी का शिष्य है, और हम सब उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। तो आई थिंक वी आर लकी। रवि, मैं आपके पास आऊंगा कि आपके लिए अनुभव कैसा रहा फिल्म को शूट करना, फिल्म के अलग जो पहलू हैं अटल जी के, उन सबको इस सिर्फ 2-2.5 घंटे की फिल्म में समेटना। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू? तो वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो वो बताएंगे वो आपको। बेसिकली एक तो फर्स्ट इट वाज रिस्पांसिबिलिटी। इतने बड़े व्यक्तित्व की फिल्म करना बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। और जब सोचना शुरू किया उससे पहले तो आई थिंक मुझे खुद को भी बहुत कम मालूम था, तो और वो अच्छा था बिकॉज मैं उस लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिनको बहुत कम मालूम था अटल जी के बारे में। जो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे कभी कभी आते हैं, उतना ही मुझे मालूम था। तो ये अच्छा था मेरे लिए ये फिल्म बनाना, बिकॉज मुझे खुद को जो मालूम पड़ रहा था मैं सरप्राइज हो रहा था, मैं अचंभित हो रहा था, ये किया उन्होंने। तो मैं एक पहला ऑडियंस था जब लिख रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं था इनके बारे में। तो वो लिखते लिखते मैंने भी जानना शुरू किया, और मैंने वही लिखा जिन घटनाओं ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि हाँ ये मुझे मेरे बच्चे को बताना है, ये मुझे मेरे आजू बाजू के लोगों को बताना है कि ऐसा हुआ था। तो इसलिए जो भी लिखा गया काफी सच्चाई से, ईमानदारी से लिखा गया। और जो शूटिंग जो प्री प्रोडक्शन था, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड टफ जॉब, बिकॉज उसमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आप जाके शूटिंग करें, शूटिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी कोई 3000, कभी कोई 5000 जूनियर आर्टिस्ट थे हमारे शूटिंग में। तो उन सब लोगों के साथ काम करने कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। देन शूटिंग मई महीने में शूटिंग किया। पंकज जी बहुत अच्छी तरीके से बहुत खुश थे, बोले वाह वाह, मैंने तो कभी 50 डिग्री में कभी शूटिंग नहीं किया प्रोस्थेटिक के साथ। तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। और मिस आप अंदाजा लगाइए कि 46-47 डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर, उस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो लाइट से और टेम्परेचर बढ़ जाता है, 4-5 डिग्री ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में सब लोग शूट कर रहे थे, बारिश बीच में आ रही थी, जा रही थी, बट सब लोग डटे हुए हैं क्योंकि सब लोग बिलीव कर रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे हम लोग सबको प्राउड फील होगा। तो इसीलिए पूरी टीम जुड़ी थी, सब लोग मिलके जुड़े थे कि नहीं खत्म करेंगे। हम लोग ने आई थिंक गिवन शेड्यूल में फिल्म खत्म की। और हमने नोएडा छोड़ा, दूसरे दिन इतनी बारिश गिरी कि नोएडा में बाढ़ आ गई। तो उसके एक दिन पहले तो हम रो रहे थे शायद कि आप जा रहे हैं, शूटिंग समाप्त कर रहे थे। मगर हाउ इज ही ऑन सेट्स, यू नो, इज ही अ नेचुरल एक्टर, डायरेक्टर्स एक्टर, कैसे हैं? Actually, he's more like a friend, actually, very frankly, because there was no relation like actor-director. There was no relation like actor-producer. This entire team is like a family, a believer on what we are doing basically. तो हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग बिलीव करते हैं, तो एक दूसरे से बातें होती है, इट्स मोर फ्रेंडली।
और पंकज जी से काम करने वही था कि बहुत फ्रेंडली। मैं जब पहली बार पंकज जी के घर पे मिलने गया था, मैं भी थोड़ा ये था कि उनके साथ काम कर रहा हूँ, करने को मिलेगा मौका, बट बहुत ही 2 मिनट के अंदर उन्होंने इतना इजी बनाया। अब बताया कि अभी नहीं करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड सेट पे तो वो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत उनका एक जैसे वो कैमरा ऑन हो जाता है और एक्शन जब बोला जाता है, उसी वक्त सब कुछ बदल जाता है। उसके पहले ही इज लाइक योर फ्रेंड, योर फिलोसोफर, योर गाइड मे बी। प्लस वो कुछ कुछ पढ़ के आते हैं, कुछ रात को भी कुछ चल रहे थे, भाई अरे मैंने कल ये देखा है, कर सकते हैं यूज यहाँ पे हम लोग। तो दैट काइंड ऑफ वेरी ओपन एनवायरनमेंट विल शूट। आई थिंक जितना ज्यादा टेंशन होता है ना, उतना ही हम लोग ज्यादा रिलैक्स से काम करते हैं। जितना ज्यादा ओपन एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो टेंशन कम हो जाता है। 50 डिग्री में शूट करना सबसे मुश्किल लम्हा इनके लिए था। आपके लिए कौन सा सीक्वेंस, कौन सा सीन, कौन सा कोई मोमेंट पंकज जी जो सबसे मुश्किल था? जब नाक पे प्रोस्थेटिक लगा के 50 डिग्री टेम्परेचर में ना सांस लेना मुश्किल होता है, एक्टिंग करना तो दूर की बात है, हर क्षण मुश्किल था। जैसे आपने कहा कि यू ट्राइड नॉट टू मेक अ कैरिकेचर, आपने मिमिक्री नहीं की, मगर आपने वो शख्सियत जो है वो अपनाई। मगर क्या आपने प्रेपरेशन क्या रहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने उनके स्पीचेस देखे, कुछ लोगों से मिले, या लोगों से मिले, कविताएं पढ़े, उनके बारे में जितनी रिपोर्टिंग है वो पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, उनके भाषण सुने, तो बहुत कुछ पढ़ा जाना। कविताएं पढ़ी, मेरी 51 कविताएं उन दिनों साथ ही रहती थी। कविताएं किस वक्त लिखे थे, किस मनोदशा में लिखी गई कविताएं, वो भी पढ़ी। उनके आस साथ काम करने वाले, उनके पास रहने वाले लोगों से मिला, तो बहुत कुछ किया। मैं भी किताब लिख सकता हूँ, इसका भी इंतजार करेंगे हम। मगर असल जिंदगी में, क्योंकि हम सब ने उनकी शख्सियत को देखा है इतने सालों से, आप बता सकते हैं कि कब या कि आपने उनका कोई भाषण सुना हो असल जिंदगी में सालों पहले, या कोई ऐसी स्पीच या वाक्या? उनकी एक कविता है कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये 2 लाइन में उनके व्यक्तित्व को आप समझ सकते हैं। और बहुत कुछ सिखाता भी है, यही यही एक वक्तव्य। रामधुन भी एक इस फिल्म में आजकल भगवान श्री राम का नाम जो है वो गूंज रहा है पूरे देश में, और बहुत अच्छी बात है। मगर रामधुन, ये जो गाना है कैलाश खेर जी ने गाया है, ये कितना खास है आपके लिए टू हैव इट? पूरा देश आजकल इसे सुन रहा है, पसंद कर रहा है। इत्तेफाक की बात है आप दिल्ली आए थे इसके लॉन्च के लिए। बहुत खास है, क्योंकि हम सबके आराध्य देव आ रहे हैं। बहुत साल हो गया, और हम सबको एक एक्चुअली जैसे हम अटल जी की फिल्म ब्लेस है, वैसे हम इस युग में पैदा होके मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलेगा, उनको वापस देखने का, तो उससे ज्यादा ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। और जहाँ तक रामधुन का है सवाल, तो वो गाना भी अगेन, मैंने जब कैलाश भाई को फोन किया, मुझे सिर्फ धुन चाहिए था, मेरे मुंह से ये निकला था मुझे रामधुन चाहिए, बिकॉज हमारा एक पार्ट है फिल्म में जो रथ यात्रा गाने का, तो उसमें मुझे पूरा गाना, पूरा रिक्वायरमेंट नहीं थी कभी। तो 3-4 दिन के बाद मैं फोन कर रहा हूँ, उन्होंने बोला मिल गया। मैंने क्या? रामधुन। एंड देन ही sang the entire song। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी पंकज भाई किसी स्टूडियो में गाना सुनने के लिए गए। मैंने तुरंत उनको फोन किया, मैंने पंकज भाई, आप, मैं और फिर रवि जी, हम लोग तीनों गए वहां पे, और वो कुछ माहौल ही अलग था। वो पहली बार जो फर्स्ट लिसनिंग होती है, वो इतना प्योर और इतना प्रभुत्व में था कि उन्होंने बोला नहीं, तो कुछ कमाल ही होगी। एंड तो वो सुबह जैसे सुन के आप मेडिटेट कर सकते हो, इतना प्यारा। आप भी जाना चाहेंगे अयोध्या जल्द? पूरा देश जो है रुक कर रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि 22 जनवरी के बाद आइएगा। मैं बात जाऊंगा, क्योंकि बाद मतलब जब काम पूर्ण हो जाए और इत्मीनान हो जाए, परिवार के साथ चुपके से जाऊंगा, दर्शन करके आ जाऊंगा। आप भाई को जा रहे हैं, एक्साइटेड है संदीप? खुशी, एक्साइटमेंट से ज्यादा खुशी है, तसल्ली है कि हमारे सरकार ने ऐसा काम किया है लोगों के लिए, और ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और ऐसे समय पे हो रहा है। आई थिंक उसमें हमारा सौभाग्य है कि हमें आमंत्रित किया गया है, हम जाके वहां पे हाथ जोड़ के पूजा करेंगे और धन्यवाद करेंगे लोगों का। आई वांट टू एंड दो विद अ स्टोरी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है आपका, कि आपने 10वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा में अपना
सरनेम बदल दिया था। ये क्या क्या किस्सा है पंकज जी, क्योंकि पहली बार मैंने सुना है और शायद दर्शक भी सुनेंगे अब। नहीं नहीं, ये किस्सा तो काफी पॉपुलर हो चुका है, यूट्यूब पे बहुत है, आपका वाला ऑडियंस सब सुन चुका होगा। नहीं वो कुछ नहीं, मैं सरनेम में अपना नाम तिवारी सरनेम से त्रिपाठी खुद लिख दिया था और पिताजी का भी कर दिया था, क्योंकि अब पिताजी का मैच होना चाहिए ना, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। वो इस कारण से कि दो त्रिपाठी लिखने वाले लोग थे, दोनों सरकारी अधिकारी बन गए थे गांव में, और तिवारी लिखने वाले लोग किसानी करते थे, तो मुझे लगा कुछ तो सरनेम का खेल है। तो मैंने भी ना बड़ा आदमी बनने के लिए लिख दिया, अब देखिए मैं बड़ा आदमी बन गया। बहुत ही मजेदार इंटरव्यू रहा, मगर जैसे सबने बोला कि बहुत सारा परिश्रम गया इस फिल्म को बनाने के लिए। यू नो दोज हु यू थिंक कि फिल्म मेकिंग इज वेरी ग्लैमरस एंड इजी, आपने आज सुन लिया है कि 50 डिग्री तापमान में क्या क्या होता है प्रोस्थेटिक्स के भीतर। तो इट्स लेबर ऑफ लव, तो जरूर जाके देखिए। 19 जनवरी को आ रही है, मैं अटल हूँ। इस जाके देखिए, पसंद करिए और फीडबैक जो है इनको जरूर दीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और शुभकामनाएं 19 जनवरी के लिए। कैमरामैन सुधीर के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.